जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति पर हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मंच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आता कि हम क्या मन से। हम तो बहुत सारी चीज़ें मंच चुके हैं, अब क्या मन से है, क्योंकि मकर संक्रांति हर साल आती है। तो आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत अच्छे अच्छे आइडिया जो कि आप कर सकते हैं अपने लिए यूज में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ वो है वस्त्र दान के बारे में। तो वस्त्र दान में हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जो कि अधिकतर सभी लोगों को पता होता है, वो होता है कंबल। क्योंकि सर्दी पड़ रही होती है तो कंबल का दान सबसे अच्छा होता है। इस तरह के सॉफ्ट कंबल, आप हैवी कंबल अपने बजट के अनुसार लेके 14 मंथ सकते हैं। ये तो हुई एक चीज़। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप इस तरीके से सॉक्स, कैप, लेडीज सॉक्स ले सकते हैं, जेंट सॉक्स ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, उनको लेकर भी आप मंथ सकते हैं। तो उनको भी आप 14 ले लीजिए और अपने बजट से उनको आप मंथ दीजिए। लेडीज के भी कर सकते हैं, 7 लेडीज के कर दीजिए, 7 जेंट्स के कर दीजिए और आपका ये हो जाएगा। उसके बाद होता है वस्त्रदान में शॉल का। तो इस तरीके से आप शॉल ले सकते हैं, लेडीज शॉल और जेंट्स शॉल। आप दोनों तरह के जैसे आते हैं ना, साले आते हैं जेंट्स सब के लिए, तो जब मैं दिखा रही हूँ आपको लेडीज शॉल। तो इस तरीके से आप क्या करें, जब 14 चीज मन से ना, तो दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लेडीज के लिए भी दे रहे हैं और जेंट्सों के लिए। तो 7 लेडीज की शॉल कर दीजिए, 7 जेंट्सों की शॉल कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी आप बांटने निकलेंगे, मंदिरों में देंगे, तो आप उनको उनके हिसाब से दे सकते हैं। कि आपके घर कोई पंडित आया है तो पंडित के हिसाब से दे दीजिए, पंडितानी आई है तो आप पंडितानी के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो ये तो हुआ शॉल का। अब चौथी चीज दिखाती हूँ। देखिए, वस्त्र दान में होता है एक साड़ी का दान करना। तो साड़ी में हमेशा कुछ सुहाग की एक चीज़ जरूर रख के दी जाती है। जैसे साड़ी ब्लाउज तो होता ही है, अब आपने इसमें एक रुमाल लगा दीजिए, बिंदी का पत्ता लगा दीजिए या चूड़ी लगा दीजिए और कुछ दक्षिणा रख दीजिए। इस प्रकार से ये हम साड़ी का दान करते हैं। और साड़ी के साथ में सुहाग पटारी का दान भी किया जाता है। तो ये आप, अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप साड़ी के साथ में सुहाग के सामान का भी दान अवश्य कीजिए। क्योंकि कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर साड़ी और सुहाग का सामान संक्रांति पर, मकर संक्रांति पर दान करना चाहिए। अगर आप एक बार में 14 साड़ी और सुहाग का सामान नहीं दान कर पा रहे हैं तो हर साल एक साड़ी और एक सुहाग पिटारी मिला के देखिए। सुहाग पिटारी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए, इसमें बिंदी का पत्ता, देखिए चूड़ी, काजल की डिब्बी, शीशा, देखिए है ना, इस तरीके से लिपस्टिक, अपने हिसाब से आप सिंदूर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। देखिए जैसे आलता, है ना। और मैंने इसमें नथ भी रखी हुई है, चांदी के बिछिए रखे हुए हैं, पाजेब रखी हुई है, मेहंदी जरूरी होती है तो मेहंदी रखी हुई है, हेयर क्लिप रखा हुआ है ना, साड़ी पिन रखा है, ऑयल रखा हुआ है हेयर में लगाने के लिए, सिंदूर की डिब्बी जैसे कि आपको पहले बताया, कंगा। तो इस प्रकार से आप रबड़ बैंड अपने हिसाब से आप ये सुहाग पिटारी 16 श्रृंगार की बना सकते हैं। तो ये क्या होता है ना, सुहाग कहते हैं हमें जो हम दान करते हैं ना वो हमें अगले जन्म में मिलता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप इस तरीके से बनाकर, अगर आप एक बार में 16 चीज़ें दान कर सकते हैं तो एक बार में कर दीजिए, 16 एक बार साड़ी दान कर दीजिए, वो 14 एक बार में साड़ी दान कर दीजिए, या फिर आप मिक्स करके दोनों कर सकते हो तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कहते हैं शादी के बाद एक बार शुरुआत इसी से ही की जाती है। अब आपके यहाँ जो ट्रेडिशन हो वो देखिएगा, लेकिन कुछ भी एक बार कम से कम सुहाग पिटारी का दान अवश्य कीजिएगा। अब बताती हूँ आपको दूसरी चीज़। अब दूसरी चीज़ों में हम आते हैं, जैसे कि हम आते हैं खाने की चीज़ों में। तो जैसे कि हम दाल का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। अब जैसे कि हम इसमें गजक दान कर सकते हैं, क्योंकि तिल का दान का बहुत महत्व होता है। तो तिल का दान करने से कहते हैं ना हमें कई गुना फल प्राप्त होता है मकर संक्रांति पर। तो इसीलिए
तिल से गर्मी भी आती है और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो जाते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स का भी दान माना जाता है। तो इसलिए जैसे आप गजक कोई सी ले लीजिए जो आपको पसंद हो, आपसे हो जाए, और उसका दान कर सकते हैं। गुड़ की गजक भी, चीनी की गजक, काजू, ये कोई सी भी गजक आप इसमें दान कर सकते हैं। अब ये दाल का हुआ, ये गजक हुई। अब हम दिख रहे हैं, देखिए ये पापड़। मकर संक्रांति पर पापड़ का दान भी जरूर किया जाता है। आपने देखा होगा खिचड़ी के साथ भी रख कर दिए जाते हैं, तो आप पापड़ की थैलियों का दान भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका बजट यदि बहुत कम है तो आप मुरमुरे की थैली का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार के मुरमुरे जो भेल बनाने के काम में आते हैं, तो आप ये बहुत सस्ती भी आती हैं और ये सभी के घर में ना प्रयोग में भी आती हैं, सभी को पसंद भी होती हैं, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ दान करनी चाहिए जो हम खुद भी खाते हों। ऐसा नहीं कि हमने बस दान करना है, तो ऐसी चीज़ हमें दान करनी है। ऐसी सुहाग पिटारी में हमें वो चीज़ रखनी चाहिए जो हम प्रयोग में खुद भी लाते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेकार का सामान रख दिया और दूसरे को दिया, उसके भी कोई काम का नहीं हुआ, तो वो चीज़ें फिर दान करना बिल्कुल बेकार होता है। अब जैसे ये मुरमुरा है, ये सबको भेल बनाने में सब में अच्छा लगता है, तो आप इसका दान कर सकते हैं। तो ये खाने की चीज़ में हो गया। अब खाने की एक होती है जैसे नमकीन का पैकेट, आप नमकीन के छोटे वाले पैकेट या ये ऐसे बड़े पैकेट आप दान कर सकते हैं। 10-10 रुपए वाले पैकेट भी आते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये खाने की सामग्री में आता है। अन्न का, वस्त्र का कहते हैं दान हमें जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं ना अपनी शादी के बाद दान करना, तो सबसे पहले हमें अन्न और वस्त्र का ही देखना चाहिए। उसके बाद फिर डेली नीड्स की चीज़ें आती हैं कि डेली नीड्स में लोगों के क्या क्या काम में आती हैं। जैसे हमारी लाइफ में क्या क्या, जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, उस टाइप की चीज़ें भी हम दान कर सकते हैं, क्योंकि वो भी करनी जरूरी होती है। कहते हैं जो हम दान करेंगे वो हमको अगले जन्म में मिलेगा, तो जितनी चीज़ें हम दान कर दें उतना अच्छा। अब जैसे कि आप ये बिस्किट के पैकेट, ये है जैसे बिस्किट का बड़ा पैकेट, आप चाहें तो इसको बड़े पैकेट को एक बार में दान कर सकते हैं। जैसे ऐसे बड़े पैकेट 14 ले लीजिए। अगर आपसे बड़े पैकेट एक बार में दान नहीं हो पा रहा, तो आप इसमें जो रोल निकलते हैं ना, उन 14 पैकेट को फिर अलग अलग करके भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बिस्किट का दान भी हो जाएगा। इसके साथ आप बिस्किट के साथ में एक एक दूध का पैकेट भी दान में दे सकते हैं। जैसे एक एक बिस्किट का पैकेट दे दिया और दूध दे दिया, या फिर आप एक दूध के पैकेट के साथ एक छोटा चाय का पैकेट, जो चाय पत्ती आती है उसका पैकेट, और थोड़ा सी चीनी एक पैकेट में बांध दीजिए जितने में कि चाय बन जाए। और वो दान आप करेंगे ना, तो उससे आपका चाय का, दूध का और चीनी का, 3 चीज़ का मिक्स दान हो जाता है। तो जैसे कि जब हम आटा दान करते हैं ना, तो आटे के साथ में हमेशा नमक और दाल दान की जाती है, जिससे कि हमारा खाने का जो पूर्ति हो जाती है कि हमने खाने का सामग्री दान किया है। अब दिखा रही हूँ आपको, जैसे कि हमारा बजट अच्छा है तो हम ड्राई फ्रूट्स दान कर सकते हैं, अपनी नंदों वगैरह को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ये मैं दिखा रही हूँ आपको मखाने का पैकेट। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब आप ये सारी चीज़ें अगर मंस चुके हैं, फिर भी आपको दिमाग में नहीं आ रहे कि हम क्या दान करें, या आपको छोटी छोटी चीज़ें मंसनी है, तो आप देखिए इस टाइप के डिब्बे मंस सकते हैं। ये बड़ा डिब्बा है, जैसे कि आधा किलो वाला या 1 किलो सामग्री वाला है ना, और ये छोटा डिब्बा। तो आप ऐसे पैकेट, ये तो नाइसा का है, आप किसी भी कंपनी का सस्ते वाले भी मिल जाते हैं, आप उस टाइप के कंटेनर्स लेकर आप उनको लेकर मंच सकते हैं। 14 पैकेट ले लीजिए, 14 में 7 बड़े कर लीजिए, 7 छोटे कर लीजिए। इस प्रकार आप ये डिब्बे भी मंच सकते हैं। अब दिखाती हूँ आपको मैं, देखिए ये है लंच बॉक्स। जैसे कि आपके बजट बहुत कम है, हो जाती है, हर किसी के लाइफ में परेशानियां भी चल रही होती हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ सब लोग बड़ा चीज़ों का ही दान कर रहे हैं तो हम भी बड़ा ही करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को भी दान कर सकते हैं। इसमें क्या, जैसे कि ये लंच बॉक्स है, तो आप इसमें थोड़ी सी टॉफ़ीज़ वगैरह रख कर, चॉकलेट रख कर या लड्डू रख कर, ना, क्योंकि संक्रांति पर गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू का बहुत महत्व होता है, तो आप इसमें बस वो चीज़ें रख दीजिए और ये दान कर दीजिए। अच्छा, डिब्बा का डिब्बा दान हो गया आपका, और उसमें कुछ खाने की सामग्री रख दी, क्योंकि कहते हैं ना डिब्बे कभी खाली दान नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने ये कंटेनर भी दिखाया, तो इसमें भी आपको कुछ रख के ही देना है। या तो एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट रख दीजिए, पार्ले जी के आते हैं, कोई से भी आते हैं ना 5 रुपए वाले, कोई से भी पैकेट रख दीजिए, फिर उसको दान कीजिए। डिब्बे कभी भी खाली दान नहीं किए जाते हैं। अब जैसे कि ये वाटर बॉटल,
ये सभी के काम में आती है ना, क्योंकि पानी पीने के लिए मोस्टली सभी को अपने साथ रखनी होती है। तो आप इस टाइप की वाटर बॉटल्स भी दान कर सकते हैं। आप चाहें, आपका बजट अच्छा है तो गर्म पानी वाली जो बॉटल्स होती हैं उनको भी दान कर सकते हैं, जिसमें पानी ठंडा रहता है, गर्म रहता है, उस टाइप की भी लेके दान कर सकते हैं, है ना। आपका होता है लंच बॉक्स, जैसे मैंने एक दिखाया लंच बॉक्स आपको, ये छोटा वाला है ना बच्चों का। अब दिखा रही हूँ आपको ये लंच बॉक्स जो कि ऑफिस गोइंग होता है ना, बच्चे जो ऑफिस जाते हैं, बड़े लोग हैं, उनको चाहिए होता है, या फैक्ट्री जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है तो उनको देने के लिए आपको अगर इस टाइप के लंच बॉक्स लेने हो तो आप इस टाइप के लंच बॉक्स ले सकते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं और उसमें दाल चावल रोटी आप आराम से रख कर ले जा सकते हैं। तो इसमें जब आप दान करें ना तो इसमें पता है आप खाना रख के भी दान कर सकते हैं। उस दिन कहते हैं ना संक्रांति पे खाना दान करने का बहुत महत्व होता है। तो आप इस टाइप के डिब्बे ले लीजिए और 14 पूड़ी और सब्जी और मिठाई इस प्रकार से इन डिब्बों में भरकर और फिर आप दान कीजिए। तो इसका बहुत महत्व होता है। आप चाहें तो खिचड़ी दान कर सकते हैं, मंगोड़े दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका दान हो जाएगा। अब है दूसरी चीज़, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मन कर रहा है दान करने का, तो देखिए आप इस टाइप की आयरन भी दान कर सकते हैं। ये आयरन है, आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हीटर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें सबके काम में आती हैं, जैसे प्रेस, हीटर, है ना, इलेक्ट्रिक कैटल जो होती है गर्म पानी करने की, वो ये सब चीज़ें ना सबके काम में आती हैं। सबके घरों में बच्चे भी अपने अगर जॉब पर जाते हैं वो लोग भी यूज करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो वो लोग भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हीटर, प्रेस, इलेक्ट्रिक कैटल आप दान करेंगे तो वो सबके ही यूज में आएंगी, है ना। अगर आप दूध दान करना चाहते हैं तो दूध को आप ऐसे ग्लासेज में भर के भी दान में दे सकते हैं। देखिए इस टाइप के ग्लास ले लीजिए, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को और बड़ों को भी। कॉफ़ी मग्स ले सकते हैं, उसमें दूध भर के चीनी डाल के और आप उनको दान कर सकते हैं। दान में आप ये देवर को दे सकते हैं, अपने जेठ को दे सकते हैं, मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं, ससुर जी को दे सकते हैं। तो कहते हैं ना ये नेग हो जाता है दूध पिलाने का। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं जिनसे कि आशा करती हूँ आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी लगे हाँ आपको अच्छी लगी। और मेरे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिएगा, और चैनल लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर से कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। राधे राधे।